तृतीय वर्ष संस्कृत के लिए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का यह 14वां श्लोक देखते हैं। विधाय रक्षान परितः परेतरान अशंकिताकारमुपैति शंकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः कृतज्ञतामस्य वदन्ति संपदः। यह वनेचर की उक्ति है और वह द्वैत वन में आकर युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों और द्रौपदी की उपस्थिति में दुर्योधन की राज्य संचालन पद्धति के विषय में बतला रहा है। और यह वनेचर की उक्ति से स्पष्ट होता जा रहा है कि वह एक बहुत ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ दूत है और उसने प्रारंभ में ही इस बात की क्षमा मांग ली थी युधिष्ठिर से कि मैं जैसा भी कहूँ क्षम्य हूँ, क्योंकि दूत का कार्य यथास्थिति का वर्णन करना होता है। देखिए इस श्लोक में युधिष्ठिर को दुर्योधन के बारे में वह क्या बताता है। अन्वय देखते हैं। सह शंकितः सन परितः परेतरान रक्षान विधाय अशंकिताकारम उपैति क्रियापवर्गेषु अनुजीविसात्कृताः संपदः अस्य कृतज्ञताम वदन्ति। सह का मतलब है दुर्योधन, वह दुर्योधन शंकितः सन, आपसे युधिष्ठिर से शंकित सशंकित रहता हुआ, परितः चारों ओर से, परेतरान पर से इतर यानी आत्मीय जनों को, परेतर पर से जो इतर हैं जो दूसरे नहीं हैं अर्थात अपने लोगों को, रक्षान विधाय रक्षक नियुक्त करके, अशंकिताकारम निःशंक स्वरूप को, अशंकित आकार को, निःशंक आकार को उपैति प्राप्त होता है। क्रियापवर्गेषु क्रिया के अपवर्ग पर अर्थात कार्यों की समाप्ति होने पर, अनुजीवी सात कृता अनुजीवियों को अर्थात अपने अनुचरों को, सेवकों को सौंपी हुई संपदः संपत्तियाँ, अस्य कृतज्ञताम इसकी कृतज्ञता को, इसके प्रति अपनी कृतज्ञता को वदन्ति कहती है। देखिए इसका सरलार्थ क्या होगा कि हे महाराज युधिष्ठिर, वह दुर्योधन आपसे सदा सशंकित रहता हुआ भी चारों ओर से आत्मीय जनों को रक्षक नियुक्त करके सशंकित जैसा बना रहता है। काम कराने के बाद कर्मचारियों को दी हुई प्रचुर संपत्ति से यह प्रतीत होता है कि वह अनुचर, वह कर्मचारी उसका कितना कृतज्ञ है। अर्थात चारों ओर से आत्मीय रक्षकों से वह घिरा रहता है। इससे सिद्ध होता है कि वह आपसे सशंकित तो है, फिर भी अपना स्वरूप ऐसा बनाए रखता है कि वो आकृति से ऐसा किसी को प्रतीत न हो कि उसके मन में किसी प्रकार की शंका है। फिर इसके टीकाकार हैं किरातार्जुनीयम के प्रसिद्ध मल्लिनाथ। उन्होंने परेतरान का अर्थ किया। परेतरान के लिए उन्होंने कहा कि परान इतरयन्ति इति परेतराः तान, दूसरों को फोड़कर अपने पक्ष में कर लेने वाले
यह बात भी सही लगती है। दुर्योधन शत्रु पक्ष को फोड़कर भी अपने पक्ष में मिला रहा है, अर्थात स्वयं किसी का विश्वास न करता हुआ भी विश्वासी सा बना रहता है और अपने गुप्तचरों और दूसरों को आपस में ही लड़ाकर उन्हें अपने पक्ष में कर लेता है। उसके कर्मचारी उसे धोखा भी दे सकते हैं। इस शंका पर वनेचर कहता है कि किसी से काम करा लेने पर वह उसे इतना अधिक पारिश्रमिक देता है कि कर्मचारी इसकी कृतज्ञता पर मुग्ध हो जाते हैं और किसी प्रकार का लोभ उन्हें विचलित नहीं कर सकता। जिन्हें वह संपत्ति मिलती है वे औरों से भी उसका काम कराने के लिए लालायित हो जाते हैं। इस प्रकार वह साम, दान, दंड और भेद इन चारों उपायों में पूर्णतः कुशल है और एक कुशल शासक के रूप में प्रजा के सामने आ रहा है। देखिए, कहते हैं शंका उसके मन में है, लेकिन वह दिखाई पड़ता है दूसरों के सामने अशंकित जैसा, और इसलिए अपने चारों तरफ उसने जो रक्षकों का समूह रखा है वो सभी उसके बड़े ही विश्वासी हैं। और जब कोई कार्य उसका करके दुर्योधन को उपकृत करता है तो दुर्योधन बदले में उन्हें इतनी संपत्ति दे देता है कि वह उससे कभी छल करने की बात भी नहीं सोच सकता। इस प्रकार से वह एक कुशल प्रशासक की भांति राज्य संचालन कर रहा है।